Good morning, students. I wish you all are fine and safe at home. Today we discuss the chapter 5 of uh, political science, legislature. It is one of the organ of our government and play a very important role in functioning the government. So in our previous class we discussed the main topic of this chapter, and today we discuss the very short type of question answers. uh, how is the Lok Sabha formed? First question is, how is the Lok Sabha formed? Though the Lok Sabha is a lower house of parliament having 545 मेंबर्स, ठीक है। कैसे बनती है कि उसके होते हैं, मैं मॉर्निंग आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ही समझाया था। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु एंजॉय द राइट टू वोट। इट मीन्स यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज से हम इनको इलेक्ट करते हैं। टू conduct its elections, the country is divided into constituencies and the members are elected from here. ये इसको मेंबर्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स हम अपने पूरे कंट्री को 543 टू मेंबर्स आर नॉमिनेट, आप जानते हो तो है ना। अभी हमने बताया था मॉर्निंग में इससे पहली क्लास में कि किस तरह से 543 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं। तो सीट कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई? 543, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मनी बिल? आज प्रीवियस क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि बिल्स जो है, जब मैं इम्पोर्टेंट टर्म समझा रही थी आपको तो मैंने बताया था कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के बिल्स होते हैं। बिल क्या होता है? बिल बिफोर, जब एक ड्राफ्ट आता है, एक मतलब आता है, एक प्रोग्राम आता है किसी लॉ के लिए, ठीक है। एक मतलब प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है और जब तक वो पास नहीं हो जाता दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद जब फिर उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, उसके बाद वो कहलाता है लॉ। उससे पहले जो भी, जब तक वो प्रोसीजर फंक्शनिंग चलती रहती है उसकी, तब तक वो कहलाता है बिल। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था। ड्राफ्ट जब कोई नई रिकमेंडेशन आती है ना, किसी नए लॉ के लिए ड्राफ्ट होके आता है तो उसे कहा जाता है बिल। और ये कई तरह के होते हैं, जैसे मनी बिल, अमेंडमेंट बिल, कॉमन बिल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब होते हैं। अब है इसका, अब व्हाट इज मनी बिल? मनी बिल होता है जिसमें कि आपका टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और ये सब डिस्कस होता है, तो उसको कहा जाता है मनी बिल। अब जैसे भी नाम से भी आपको पता चल रहा है, मनी बिल कंटेन्स द मैटर लाइक imposing, reducing expenditure, loan payment etc. It means पैसे से, है ना, कैपिटल से रिलेटेड जो भी बिल आता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मनी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा बाय अ मिनिस्टर एंड नॉट इन द राज्यसभा। जो मनी बिल है वो आप सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है ये बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर? जो स्टेट की लेजिस्लेचर्स होती हैं वो क्या होती हैं? द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर। जो देखो, ये तो हो गई बेटा सेंटर की, 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। सेंटर में जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल की जो हाउसेज हैं वो पार्लियामेंट कहलाते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। स्टेट असेंबली में भी 2 हाउसेज होते हैं, बड़ी जो हमारी असेंबलीज हैं उनमें 2 हाउसेज हैं,
लोग वहाँ पर कहलाते हैं इसको विधानसभा एंड विधान परिषद, है ना। तो ये जो होती हैं 2 होती हैं जो हमारी बिग स्टेट्स हैं, जैसे 5 बिग स्टेट्स हैं वहाँ पर ये 2 हैं, अदरवाइज 1 ही एक असेंबली होती है। द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर, और वहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं स्टेट में। एंड 1 और 2 हाउसेज, मैंने अभी आपको बताया जो हमारी बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पर 2 हाउसेज हैं, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन जगहों पर क्या है, राजस्थान, यहाँ पर है 2 हाउसेज। बाकी छोटी स्टेट्स के अंदर 1 हाउस है इसका, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट इंडिया ओनली 1 हाउस लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दोज स्टेट वेयर बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर हैज़ बीन अडॉप्टेड। वो बताइए स्टेट जहाँ पर 2 हैं, आपके 2 हाउसेज हैं उन स्टेट्स में। तो बेटे ये बड़ी स्टेट आप दिमाग में रखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 6 हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मेंशन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसको एमएलए जो होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्टेट का एमएलए। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही और शी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में सबको इक्वल राइट है ना, जेंडर बेस पे यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसलिए उसको क्या होना चाहिए, पहला तो ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2, ही एंड शी मस्ट 25 ईयर, एटलीस्ट वो 25 साल का होना चाहिए एमएलए बनने के लिए बेटा। और इंडिया में ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 सिटीजन, सिंगल सिटीजन का प्रोविज़न है। बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर ड्वेल सिटीजनशिप चलती है। He or she must not hold any office of profit under the government of India। अगर वो एमएलए एमपी बनता है तो उसको, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको उससे रिज़ाइन करना पड़ता है। ऑफिस कोई भी जो आपका सरकारी ऑफिस जो है वो उसको नहीं कर सकती है, ठीक है। मेंशन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जिनमें 2 होती हैं, इसको तो स्टेट असेंबली कहते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और इसे काउंसिल कहते हैं। जैसे राज्यसभा, अपर हाउस मतलब है, जहाँ पर 2 होती हैं जिन स्टेट में, इन वालियों में, तो उनमें क्या होना चाहिए, उसमें देखो उसके मेंबर को बस 30 ईयर का होना चाहिए, बाकी सब सेम है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल, अभी अभी मैंने बताया था मनी बिल, अब आ गया आपका ऑर्डिनरी बिल। व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल, नो कॉमन, है ना, मनी का नहीं है ना, आम जो बिल्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्डिनरी बिल। सामान्य होता है, बिल्कुल कोई स्पेशल नहीं होता इसमें, है ना, तो इसलिए इसको ऑर्डिनरी बिल कह देते हैं। ऑर्डिनरी बिल आर कंसर्न विद अ मैटर अदर देन मनी मैटर। ये 2 टाइप के होते हैं, मनी बिल से अलग जितने भी होते हैं उन्हें ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर एंड द प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सरकार के बिल होते हैं, सरकार के कामकाज से रिलेटेड होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करता है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। और जो कॉमन बिल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, वो क्या होते हैं कि उसको पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये भी है बेटा, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, वेरी गुड क्वेश्चन।
We need a parliament for the following reason: for lawmaking. It means what are the main function of parliament? For lawmaking, to help the people to hold representatives accountable. अच्छा, ये हम इलेक्ट करते हैं कि जिससे वो हम उनसे 5 ईयर्स के बाद उनसे हिसाब किताब ले सकें कि भैया आपने क्या करा। ऑल पॉलिटिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। सारा भी जो सरकारी काम है, जो गवर्नमेंट का वर्क है, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम कर सकें, ये काम होता है। मेंशन सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। कुछ स्पेशल फंक्शन जो हैं वो आप बताइए। तो इसमें है द लेजिस्लेचर इज टू इनेक्ट लॉज टू कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, टू एम द कॉन्स्टिट्यूशन इफ रिक्वायर्ड। इसके मेन और क्या क्या फंक्शन है, ये इसका एक तो मेन काम होता है लॉ बनाना, और फाइनेंस जो है, बजट जो मेन है वो उसको कंट्रोल करना, और आपका है कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ रिक्वायर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के साथ हर चीज़ को बदलना पड़ता है, तो अगर इफ़ रिक्वायरमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, तो हमें उसको करना पड़ता है। ठीक है बेटा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब आपको। नेक्स्ट है मेंशन सम इम्पोर्टेंट, ये नेक्स्ट है व्हाट इज लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर इज एन ऑर्गन। बेटा समझ में आता है, पर अगर आपको लिखने के लिए कहें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर इज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन होते हैं, तो लेजिस्लेचर उसमें इसका काम क्या होता है? लॉ मेकिंग फॉर नेशन अलोंग विद एक्सप्रेशन ऑफ पीपल विल। इसका काम होता है, ये गवर्नमेंट का, सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होते हैं। तो इसका ये पहला है लेजिस्लेचर। इसका मेन वर्क होता है लॉ मेकिंग करना, और लोगों के इच्छा के अनुसार लॉ को बनाना, ये इसका वर्क होता है। In which all the section of society participate। और इसमें ये भी उसको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर सोसाइटी के सारे मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो ये है लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर। इट मीन्स लेजिस्लेचर इज अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्म लॉ फॉर द नेशन along with the expression of people's will, in which all the sections of society participate। ठीक है। How is the speaker of Lok Sabha elected? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्पीकर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है पूरी उसकी फंक्शन को, है ना, सबको वो इक्वल चांस देने की एफर्ट्स करता है, और वो कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना जो स्पीकर का काम होता है। स्पीकर मैंने आपको समझाया था कि मेनली वहाँ के ही होते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, बट एक स्पीकर बनने के बाद वो उसका ये मोटिव होता है कि वो दोनों को मतलब वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और वो उसका मेन एम होता है कि पार्लियामेंट को डिसिप्लिनरी तरीके से चलाना और सबको इक्वल चांस देना, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिबेट एंड डिस्कशन के बाद ही हम किसी उस पर पहुंच सकते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, जब नई सरकार बन के आती है, चुनाव जीत कर आती है जो भी पार्टी, उसके बाद फिर क्या होता है, स्पीकर भी बदल जाते हैं। इट मीन्स 5 ईयर्स का इनका भी टाइम पीरियड होता है।
ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, he or she belong to a party having majority in Lok Sabha. He or she will support to conduct processing of parliament is an impartial manner. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब नई सरकार चुनकर आती है तो उसका भी चुनाव होता है, वो रूलिंग पार्टी, वो मेजोरिटी पार्टी से ही होता है जो लोकसभा का स्पीकर होता है। और इसका मेन काम क्या होता है कि जो लोकसभा का प्रोसीजर है उसको बिना किसी भेदभाव के कंडक्ट करा सके। इट मीन्स कि उसका मेन वो होता है कि भाई वो पार्टी चाहे रूलिंग पार्टी का ही हो, मेजोरिटी पार्टी का ही हो, लेकिन फिर बाद में वो जो वर्क करता है वो बिना भेदभाव के सबको इक्वल चांस देने के एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ legislature. Legislature is classified into two types. Bicameral consists two houses as in USA, India, Switzerland, Canada, US and Britain. British Parliament consists of House of Lord House and Common House and India is Lok Sabha and Rajya Sabha. तो जहाँ जिन कंट्रीज़ के अंदर दो हाउसेज होते हैं उन्हें बाई कैमेरियल हाउसेज मतलब कहा जाता है लेजिस्लेचर, जैसे यूएसए, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा एक्सेट्रा। यूनियन कैमेरियल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ सिंगल हाउस like a Pakistan, Finland, China, Portugal and the Yugoslavia। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस होता है और हमारे इंडिया में 2 हाउसेज हैं। एंड अभी हमने स्टेट का देखा था कि मेंबर का है ना, एमएलए की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब हम करेंगे सेंट्रल का। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर की क्या होनी चाहिए बेटा, सेम ही है। इसमें आपको इंडियन सिटीज़न हो जाता है, 25 साल की होनी चाहिए, गवर्नमेंट के किसी उस पर नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए और एटलीस्ट उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये आपका वो है। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हाउ इज द राज्यसभा फॉर्म। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 members. Out of 250, 12 members are elected by president who is the distinction of the various field. Rest of the member elected the state assemblies. It has the tenure of 6 years and 1/3 members get retired after every 2 years. ये बेटा इसका आपको पता ही होगा कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ये इसका जो टेन्योर होती है वो 6 years की होती है और ये कभी भी क्या कहते हैं आपका डिज़ोल्व नहीं होती है राज्यसभा। इसमें क्या होता है कि बेटा 1/3 मेंबर एवरी 2 year के बाद रिटायर हो जाते हैं और दूसरे जो हैं वो आ जाते हैं। तो इट मीन्स जो रोल है वो घूमता रहता है। समझ रहे हो आप, जैसे रोटेशन आपकी क्लास में सीट्स का चलता है इसी तरह से पहले है ना 3 पार्ट कर दो आप 250 के और उसमें से क्या होता है कि 1/3 जो है वो रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। तो एक एक लाइन आगे खिसकती जाती है, समझ गए। फिर नए वाले आ गए, फिर अगली साल सेकंड वाले निकल जाएंगे तो फर्स्ट जो थर्ड वाले थे वो सेकंड हो जाएंगे और इस तरह से ना आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये रोटेशन जो है वो चलती रहती है। तो इसीलिए इंडियन जो है ये इसके 6 year इसका वो होता है। तो देखो इसमें बहुत सारे आपके 1 word टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं। तो ये आप जो है रेडी कर लेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं कल आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस